एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा का केंद्र में आया है। और ये जो जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है, यहाँ जिस तरह से मतलब राजनीति कुछ ज़्यादा यहाँ होता है, पढ़ाई कम होता है, और सही विचारधारा का प्रचार प्रसार भी ये लोग नहीं करता है। सब जो अपने आप को सब वामपंथ बोलता है, और जिस तरह से हिंसा को ये लोग बढ़ावा देने वाला जो नारा लगा रहे थे, और जिस तरह से मतलब शर्जील इमाम जो है और आपके उमर खालिद को जो बेल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बेल दिया वो सुप्रीम कोर्ट जानता है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह को लेकर के जिस तरह से विवादित जो नारा लगाया गया है, आगे आपको बताएंगे। तो वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय जो है, यहाँ से बहुत लोग पढ़ के आपका मंत्री भी बने, आपका जो है देश दुनिया में नाम भी रोशन किए, मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन आपका जो है अभी ये यूनिवर्सिटी को गोदी मीडिया के द्वारा बदनाम भी किया जाता है। इस विश्वविद्यालय को कुछ छात्रों के द्वारा अगर गलत हरकत किया गया है, अगर कुछ छात्रों के द्वारा नारेबाजी किया गया है, तो पूरे कॉलेज, पूरे यूनिवर्सिटी के छात्रों को उसमें लपेटने का क्या दरकार है। और गोदी मीडिया पूरे तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बताने में लगा है अभी जो है जेएनयू को। आगे आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका 5 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपका शर्जील इमाम और आपका जो है उमर खालिद को जो बेल नहीं मिला, 5 लोगों को बेल मिला जिन पे यूएपीए था, उनको बेल दी। लेकिन ये 2 व्यक्तियों का जो दिल्ली दंगे में जो मतलब इन लोगों का जो भूमिका था, वो भूमिका मतलब काफी डेंजर लगा सुप्रीम कोर्ट के नजर में, जिस वजह से बेल नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट बोला भी शर्जील इमाम और उमर खालिद को कि आप 1 साल बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उमर खालिद और शर्जील इमाम को जो बेल नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट जानता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये लोग मास्टरमाइंड हैं और यही लोग भड़काऊ बयानबाजी किए। लेकिन अब इसका जांच हो रहा है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल है कि दिल्ली पुलिस 6 साल से जांचें कर रही है। कमाल का जांच है दिल्ली पुलिस का। अगर उमर खालिद, शर्जील इमाम अगर दोषी है तो उनको फांसी पे टांग दीजिए, नहीं तो 5 साल 6 साल किसी स्टूडेंट को अगर रख दीजिएगा जेल में, तो उसका ऑलरेडी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और जो उमर खालिद बताए जा रहे हैं, जो वामपंथी विचारधारा के छात्र बताए जा रहे हैं, और वामपंथी जो संगठन मतलब जो छात्र इकाई है आपका जो है जेएनयू में, उसके द्वारा प्रदर्शन किया गया, जो खबर आ रहा है साबरमती हॉस्टल के बाहर रात में, और पूरा मतलब थरिया और झाल ढोलक के लोग बजाते हुए मोदी और अमित शाह जी का जिस तरह से लोग कब्र खोदते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि आप प्रधानमंत्री और अगर गृह मंत्री के बारे में ऐसा सोच रखते हैं, तो आप फिर तो इस देश का बारे में तब आप भला नहीं सोच रहे हैं। इससे तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी से आपका व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। अगर मोदी जी और अमित शाह का विचारधारा आपको पसंद नहीं है, तो आप उनका सवाल जवाब उनसे कीजिए, उनके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए। तो उनका आप लोग कब्र खोदने में जो लग जा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। और गोदी मीडिया को मिल गया, फिर से एक बार मिला था गोदी मीडिया को इसी तरह मतलब भारत को लेकर के जो नारा लगाया गया था जेएनयू में, जिस पर खूब प्रोग्राम किया ये सब, अब ये मिल गया है। मोदी जी और अमित शाह को लेकर के जो नारा लगाया गया है कि कब्र खोदने का जो बात किया गया है वामपंथी छात्रों के द्वारा जो है वहां पे, और जो वामपंथी छात्र हैं वो शायद हमको लगता है वामपंथ को भी नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी वामपंथ का जिस तरह से परिभाषा भी ये लोग को सही तरीके से नहीं मालूम है। क्योंकि जो वामपंथ शांति का बात करता है, जो वामपंथ मतलब हिंसा का हमेशा विरोधी रहा है, जो वामपंथ मतलब सामाजिक न्याय का बात करता है, लेकिन वही वामपंथ के विचारधारा वाला लोग जिस तरह से खुलेआम हिंसा का बात कर रहे हैं, तो इस पर तो सवाल खड़ा होगा कि आप कौन सा विचारधारा आप लोग फैलाना चाहते हैं देश में। और जिस तरह से वामपंथ में भी विभिन्न पार्टियां बन गई आपका जो है, आप देखिएगा सीपीआई, एमएल, माला, भापे, और सब अपने आप को लेफ्टिस्ट बोलते हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट का मतलब भी ये लोग को नहीं समझते हैं, जिस वजह से ये लोग का वैसा ही सफाया हो गया है। कभी बंगाल में कम्युनिस्ट का राज था, देखिए सफाया हो गया बंगाल से, क्योंकि विचारधारा का सही आप प्रचार प्रसार कीजिएगा तब ना। कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो कभी आपका जो हिंसा का बातें नहीं करता है, और ये सब जितना कम्युनिस्ट विचारधारा वाला जितना आपको छात्र मिलेंगे वो सब हिंसा वाला बात करेगा और देश को तोड़ने वाला बात करेगा। तो इस पर तो सवाल खड़ा होगा कि आप लोग कौन सा नया विचारधारा कोई आप लोग पैदा किए हैं क्या। मतलब लीन हुए चाहे आपके जो भी हुए, जो आपके कम्युनिस्ट के मतलब वो मार्गदर्शक जो बोले जाते हैं, वो कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, कभी वो गलत शब्द के पक्षधर नहीं रहे। लोकतंत्र में विचारधारा जो होती है उसका महत्व होता है, तो यहाँ विचारधारा है ये नहीं है, यहाँ सीधे कब्रें खोदने लग जाओ। कमाल का बात है। अब गोदी मीडिया को मिल ही गया है। अब गोदी मीडिया इस बयान के बाद से पूरे तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को टुकड़ा टुकड़ा गैंग का अड्डा बटाने में लग गया है। तब आने वाला समय में कम से कम जो छात्र हैं, जो वामपंथी छात्र हैं, वो कम से कम वामपंथ विचारधारा को पहले समझें। खाली ताली और थाली बजाने से नहीं होगा। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में अगर आप ऐसा सोच रखते हैं, तो फिर आप इस देश के
मतलब आप इस देश का नागरिक कहलाने लायक नहीं है। और ये सभ्य समाज में और लोकतंत्र में कभी इस शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विचारधारा की लड़ाई है, यहां किसी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है लोकतंत्र में। और जो वामपंथ मतलब सामाजिक न्याय का बात करता है, शांति का बात करता है, समानता का बात करता है, उस वामपंथ को मानने वाले लोग खुलेआम हिंसा का बात कर रहे हैं। तो इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। और कुछ लोगों की वजह से पूरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, तो गोदी मीडिया में तो वैसे ही रेडियो रवंडा हमारा मीडिया बन ही गया है कि सिर्फ मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अभी शर्जील इमाम और आपका उमर खालिद को अभी आरोपी दोषी साबित किया भी नहीं, और अभी एक केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है। लेकिन देखिएगा गोदी मीडिया पूरे तरीके से कसाब बनाने में लग गया है शर्जील इमाम और उमर खालिद को। और मान लीजिए कल के डेट में बेल मिल जाता है तो शर्जील इमाम और उमर खालिद के नाम पर ये लोग जो टीआरपी पीटा है वो सबको मतलब गद्दार बता बता के, तो वो लोग का जो मतलब इज्जत आबरू जो ये लोग लूटे हैं लाइव टेलीकास्ट में, तो वो लौटाने का काम करेंगे ये लोग। क्योंकि ये सब हमारा देश का मीडिया सुप्रीम कोर्ट का भी मतलब सर्वोच्च वो न्यायालय है, क्योंकि वहां से जो बोल दिया जाता है उसको सत्य मान लिया जाता है, भले न्यायालय में अभी फैसला हुआ चाहे नहीं हुआ। और ये छात्र जो संगठन है इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वामपंथ विचारधारा जो है वो कभी हिंसा का बातें नहीं करता है, और आप लोग कब्र खोदने का बात कर रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। तो इस विचारधारा का कोई सपोर्ट करेगा, और यही कारण है कि आपका जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका सत्यानाश हो गया। क्योंकि आप समाज में कम्युनिस्ट विचारधारा को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका अच्छाई को उसमें तो कहीं हिंसा का बात नहीं किया गया है, समानता का बात। तो सामाजिक न्याय आप लोग कितना दिलाने का काम कर रहे हैं ये तो आप लोग बताइए। जितना कम्युनिस्ट और जितना वामपंथी लोग हैं तो सामाजिक न्याय लोगों को दिलाएंगे नहीं, और ऊपर से बैठ के ये सब मतलब भले हम जीतेंगे नहीं तो कब्रें खोदने लगेंगे। कमाल का बात है। और ये विचारधारा कभी वामपंथी विचारधारा हो ही नहीं सकता है जो कब्र खोदने का बात करता है। अब आने वाले समय में देखा जाए इस पर कार्रवाई होता है कि नहीं। वीडियो तो वायरल हो रहा है थाली ताली बजाते हुए मोदी अमित शाह जी का, जिस तरह से लोग, हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। मोदी जी से हमारा लड़ाई विचारधारा का है। मोदी जी का योजना हमको पसंद नहीं आएगा तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी से और अमित शाह जी से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। लेकिन यह शब्द जो इस्तेमाल हुआ है और ये शब्द जो बोला गया है कुछ वामपंथी संगठनों के द्वारा 5 जनवरी को आपका साबरमती हॉस्टल के बाहर जेएनयू में, तो सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये स्टूडेंट हैं कि देश के नागरिक हैं कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी इन लोग पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरा यूनिवर्सिटी बदनाम नहीं हो सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।